हाय गाइस, मैं राजीव कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पांडे इलेक्ट्रिकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ डिफरेंट टाइप के कुछ फंक्शन लेकर आया हूं। इन फंक्शन के ज़रिए मैं आपको मैक्सिमा और मिनिमा के वर्किंग रूल को समझाने का प्रयास कर रहा हूं और बहुत छोटे छोटे ही हमने एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए आइए देखते हैं इन फंक्शंस को। पहला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 5। दूसरा फंक्शन हमने लिया है एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 और तीसरा फंक्शन है 1 अपान एक्स प्लस 4x जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है। और इसके बाद जो अगला फंक्शन हमने लिया है वह है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x और ये पांचवा फंक्शन हमने लिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब आइए चलते हैं इन फंक्शंस के लिए मिनिमा और मैक्सिमा को फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो पहला फंक्शन हमने लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 5, यदि इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स और यहाँ पे हमें मिलेगा 4। एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है और एफ डैश एक्स में मैक्सिमा और मिनिमा की जो नेसेसरी कंडीशन है उसके लिए एफ डैश एक्स को 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, इसलिए यहाँ न तो मैक्सिमा मिलेगा हमें न मिनिमा। अतः इस फंक्शन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा की कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन में कहीं भी मैक्सिमा या मिनिमा हमें प्राप्त नहीं होगा। अब आइए हम दूसरे फंक्शन को देखें। दूसरा फंक्शन हमने लिया है एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1। इसको यदि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ से हमें मिलेगा 6x और इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो यहाँ से 6x मिलेगा। अब मैक्सिमा और मिनिमा की जो नेसेसरी कंडीशन है उसके लिए एफ डैश एक्स को 0 होना चाहिए, तो 6x इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू 0 मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे कि एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से मिलेगा हमें एफ डबल डैश एक्स, ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे जो वर्किंग रूल है उस रूल्स के अनुसार हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। यदि यहाँ पे x आता है तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल चुकी है, वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ से एक जो पॉजिटिव वैल्यू है मिली, इससे यह क्या मिलेगा, यहाँ पे एक मिनिमा प्राप्त होगा और मिनिमम किस पॉइंट पे होगा, x इक्वल टू 0 पे। तो हम कह देंगे कि फंक्शन एफ एक्स हैज़ मिनिमा एट पॉइंट x इक्वल टू 0 और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, 0 होगा। अब आइए चलते हैं तीसरे फंक्शन को देखा जाए। यहाँ पे तीसरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स प्लस 4x। इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वह मिली है माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो आइए अब इसे थोड़ा सॉल्व किया जाए, तो माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। इसको इधर ले जाएंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, या हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 4। तो यहाँ से हमें एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी प्लस हाफ और माइनस हाफ। अब हम उस फंक्शन को जिसे एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और एफ डबल डैश एक्स प्राप्त करेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया है, इसकी वैल्यू आई है 2 अपान एक्स क्यूब। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू लिखेंगे एक्स की वैल्यू 1 अपान 2। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 अपान 2 के लिए हम चेक करें तो हमें मिला एफ डबल डैश 1 अपान 2 इक्वल टू 2 अपान 1 अपान 2 क्यूब। इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2
और ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 8 ऊपर जाएगा तो 8 दूना के 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा और ये वैल्यू हमें मिली पॉजिटिव। तो इस प्रकार यह पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हुई है। अतः जो फंक्शन है उस फंक्शन की x = 1/2 पे हमें एक मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हम -1/2 पुट करेंगे f" में, तो हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें f" -1/2 की वैल्यू जो मिलेगी वह मिलेगी 2/-1/2 क्यूब, और यहाँ पे जो वैल्यू मिली वह मिली -16, जो एक निगेटिव वैल्यू है। इस प्रकार फंक्शन f(x) = -1/2 पे मैक्सिमा होगा। अब आइए नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। जो अगला हमारा फंक्शन है वह है f(x) = x³ + 2x² + x। यहाँ पे पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो f' प्राप्त होगा। यह हो जाएगा 3x² + 2 × 2 4 और x⁻2 -1, तो x होगा। अब और यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। तो इस प्रकार f' की जो वैल्यू मिलेगी 3x² + 4x + 1। अब यहाँ मिनिमा और मैक्सिमा के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है f' = 0, इसलिए हम 3x² + 4x + 1 को 0 के बराबर कर दे रहे हैं। तो इसे यदि हम सॉल्व करेंगे, अब यहाँ सॉल्व करके हम नहीं दिखा रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो यह आएगा x = -1 और x = -1/3, दो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलेंगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो यहाँ पे आप श्रीधराचार्य रूल लगा लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। इससे x की वैल्यू होती है -b + -√b² - 4ac/2a, अथवा चाहें तो आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ हम f' को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें f" प्राप्त होगा, और यह हो जाएगा यहाँ से 3 × 2 6 हो जाएगा x, और यहाँ पे 4x का 4 हो जाएगा डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब x की वैल्यू हम -1 यहाँ रखें तो f" -1 = हो जाएगा 6 - 1 + 4 यहाँ पे रखेंगे तो, और ये हो जाएगा -6 + 4 = -2, निगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि x = -1 पे फंक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, वहीं पे हमें मैक्सिमा मिलेगा x = -1 पे। ठीक, अब x की वैल्यू -1/3 रखें तो f" की जो वैल्यू हमें मिलेगी 6 × -1/3 + 4, और इसे सॉल्व करें तो यह हो जाएगा +2, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो इस प्रकार उस फंक्शन का मिनिमा प्राप्त हो रहा है x = -1/3 पे। अब आइए हम नेक्स्ट फंक्शन को देखें। अब जो ये लास्ट फंक्शन हमने लिया है यह f(x) = sin x, इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो f' = हो जाएगा sin का cos x हो जाता है। अब यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा की जो कंडीशन है उसके अनुसार f' 0 होना चाहिए, तो हमने f' को 0 यहाँ पे कर लिया है, तो cos x = 0 होगा। तो x की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, पहली वैल्यू π/2 पे होगी, यहाँ पे cos की वैल्यू 0 होती है, और दूसरी वैल्यू 3π/2 या 270 डिग्री पे होता है। तो ये दो वैल्यूज हमें प्राप्त हुई हैं। अब हम f' को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हमें मिलेगा f', इसकी वैल्यू हो जाएगी cos का हो जाएगा -sin x।
अब x इक्वल टू π/2 इस f डबल डैश x में रखें तो f डबल डैश π/2 इक्वल टू माइनस साइन π/2 होगा, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1, एक निगेटिव वैल्यू हमें मिल रही है। तो यह फंक्शन π/2 पे अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। अब x इक्वल टू 3π/2 इस f डबल डैश x में रखें तो हमें मिलेगा f डबल डैश 3π/2 दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 3π/2 दिस इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस, और साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1, हमने रख लिया है। तो यह वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू मिली +1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हैज़ मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 3π/2। यहाँ पे हमने 5 डिफरेंट टाइप के फंक्शन लिए और उनका मैक्सिमा और मिनिमा निकाल कर आपको दिखाया कैसे फाइंड करते हैं इस तरह के फंक्शन को। डिफरेंट टाइप के हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल लिया था ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारे बताने का तरीका समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।